लोकतंत्र का उद्देश्य ये था कि राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, पैसे वाले लोग राज करते थे, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की गई संविधान के जरिए कि जनता का एक पैसा खर्च नहीं होता वोट देने में, लेकिन वो अपने वोट से अपना भविष्य बना सकती है, अपनी किस्मत बदल सकती है, अपनी समस्याओं को खत्म कर सकती है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त कर सकती है, और तो और वो भी तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकती है, अपने क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, विकास के रास्ते खोल सकती है। लेकिन जो लोग लंबे समय से सत्ता में बैठे थे वो इसे कैसे बर्दाश्त करते, तो उन्होंने इस राजनीति में पैसा बहुत बुरी तरह पैसा डबो दिया। क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़के आया तो मैं समझता हूं कितना पैसा खर्च होता। आज एक गरीब के बेटे की हैसियत नहीं कि वो चुनाव लड़ ले, बहुत पैसा खर्च होता है। और उन्होंने जनता को भी इस तरह तैयार कर दिया कि जनता भी उम्मीद लगा के बैठते कि चुनाव आया तो कोई मेला आया, कुछ मिलेगा। असल में हम लोग वोट की ताकत को समझ ही नहीं पा रहे कि वोट है क्या। वोट हथियार है, जिस हथियार के जरिए आप अपनी सारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। संविधान ने आपको दो ताकतें दी हैं, पहली एजुकेशन और दूसरी वोट। जो पढ़े लिखेगा वो सही गलत को समझ पाएगा, जो पढ़े लिखेगा वो आगे बढ़ पाएगा, जो पढ़े लिखेगा वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, आईपीएस, जज, पटवारी, सेक्रेटरी, कलेक्टर, तमाम तरह के पदों पे जा सकता है। सरकारी व्यवस्था में, प्राइवेट व्यवस्था में भी प्राइवेट नौकरियों में आ सकता है। और जो पॉलिसी बनाने का काम है वो वोट के जरिए होगा कि जिनके पास जिनकी वोट्स की ताकत बनेगी वो विधानसभा और लोकसभा में बैठ के पॉलिसी बना के अपने लोगों का हित कर सकते हैं और अपने प्रदेश का, क्षेत्र का हित कर सकते हैं। कैसे, इस बात को समझो। जो लोग स्टेट में सरकार में बैठे वो पॉलिसी बना दें कि हर तरह की पढ़ाई मुफ्त होगी, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, तो गांव में रहने वाले किसान मजदूर का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज आराम से बन सकता है अगर वो पॉलिसी बना दे। लेकिन पॉलिसी तो नहीं बनी ना। पॉलिसी तो ये है, अगर एमबीबीएस करनी है, गवर्नमेंट की सीटें तो बहुत कम है, प्राइवेट में जाओगे तो 1.5-2 करोड़ रुपए का प्रबंध करना पड़ेगा। इसका मतलब एजुकेशन में बराबरी नहीं। हेल्थ सेक्टर में अगर पॉलिसी बन जाए कि किसी भी तरह की बीमारी हो, सबका इलाज गरीबों के लिए मुफ्त होगा, यह बहुत कम दाम यह है कि अमीरों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बने और गरीबों के लिए सरकारी हॉस्पिटल, जिन सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं, दवाइयां नहीं, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, टेस्ट नहीं होते। तो इसका मतलब ये जो लोग बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, सरकारें कहती है कि हमने इतने अच्छे हॉस्पिटल बना दिए गरीबों के लिए, जनता के लिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए। मेरा सवाल ये है कि अगर ये स्कूल इतने अच्छे हैं तो आप अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ाते हो? आप अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में क्यों पढ़ाते हो? आप अपने बच्चों को इन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते जिन स्कूलों को आप जनता के लिए बना के खड़े किए आपने? क्या तो ये स्कूल अच्छे नहीं है, या फिर आपने झूठ बोला है जनता से कि हम आपके लिए अच्छी व्यवस्था का प्रबंध कर रहे हैं? अच्छा तब होगा जब कलेक्टर का बेटा, मंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, विधायक जी का बेटा, डीएम का बेटा, एसएसपी का बेटा, सीओ, थानेदार का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जहां मजदूर का बेटा पढ़ता है, जहां किसान का बेटा पढ़ता है। एक चेयर पे मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, दूसरी चेयर पे मजदूर का बेटा बैठा होगा, तब जाके मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई आएगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसी तरह से जहां मंत्री जी का इलाज हो रहा है, उनके परिवार का इलाज हो रहा है, अधिकारी के बच्चों का इलाज हो रहा है, उनका इलाज हो रहा है, उन्हीं अस्पतालों में गरीबों के बच्चों को भी इलाज की व्यवस्था होगी, मुझे लगता है तब जाके बदलाव आएगा। मेरे कहे से पिछली बार आपने जो पिछली सरकार ने अपराध किया था उसको तो सजा दे दी, लेकिन मैंने आपको उसको सजा देने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको अपनी ताकत बनाने के लिए कहा। आपने उस सरकार की गलतियों को सजा देने के लिए दूसरे